हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। सिधौली पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सांसद कौशल किशोर के समर्थन में की जनसभा। नैमिषधाम तीर्थ को अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस व सपा के पास विकास का विजन ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं जहां इतिहास बनाने हम जा रहे हैं। मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत की सत्ता का संचालन करने की ओर अग्रसर हो रही है। बताते चलें कि रविवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिधौली विधानसभा क्षेत्र के पड़ाव मैदान पहुंचे थे, जहां पर उनका उड़न खटोला उतरा था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नैमिषारण्य के विकास का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आस्था से खिलवाड़ करते हैं, जो लोग लोगों को भूखे मरने देते हैं, इलाज के बगैर मरने दे रहे हैं, या लोग साजिश रच रहे हैं। सपा और कांग्रेस साजिश में रची है। बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ करके आरक्षण में सिर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ, उच्चीकृत किया गया। अब ट्रेनों का संचालन पहले की सरकारों की अपेक्षा बुलेट ट्रेन जैसा हो गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की जीत से पाकिस्तान ज्यादा खुश हो रहा है। विपक्ष और पाकिस्तान का क्या संबंध है, यह सोचने की बात है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 60-65 वर्षों में केंद्र में शासन किया, लेकिन गरीबी कम नहीं कर पाई, बल्कि गरीबी बढ़ाने का काम किया। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उतने लोगों को यहाँ गरीबी से मुक्त भोजन दिया जा रहा है। ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, यूपीए की सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, बैरियर जरूर बनते थे, गरीब को भूखों मरने देते थे, किसान को आत्महत्या करने देते थे, मरीज तड़प तड़प करके दम तोड़ देता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, और अगर कहीं थी तो लोग पैसा नहीं दे पाते थे। आज सुविधा भी है और फ्री भी है, दोनों प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में जो बाधक थे, जो लोग आपके विकास में बाधक थे, जो लोग गरीब को भूखों मरने के लिए मजबूर कर देते थे, जो लोग अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे, बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मोदी जी का शासन भारत को दुनिया की ताकत बनाने का शासन है। मोदी जी का शासन हमको भारत को तो दुनिया की ताकत बनाने का ही दबाने का अधिकार दे ही रहा है, साथ साथ यह लोग को सुधर रहा है। और अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान जो हुआ है ना, तो इस लोक के बाद परलोक में भी अपने पूर्वजों को बताने के लिए कि देखो, आपके संकल्प को हमने पूरा किया, हमारी पीढ़ी ने पूरा किया। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकल्प को पूरा इसलिए कर पाई, किसने ताकत दी थी? मोदी जी को, योगी जी को। और ताकत आपने दी, आपके लोगों ने ताकत दी। अन्यथा अगर इस सपा की सरकार प्रदेश में होती और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती ना, तो राम भक्तों पर गोली वैसे ही चलती जैसे 1990 में उन्होंने चलाई थी। चलाया था ना,
राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? राम द्रोही इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? आतंकवाद के पैरोकार देश के अंदर शासन करेंगे क्या? गरीब को भूखों मारने वालों को और किसानों को आत्महत्या करने वालों को क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेल लगाने वालों को आप क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? तो बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि देश के स्वर के साथ हमको भी जुड़ना है, और वो स्वर है कि फिर एक बार महाराज सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले उस विदेशी आक्रांता को धूल चटा करके उस नराधम पिशाच को जिसने सोमनाथ के मंदिर को पवित्र किया था, उसको रसातल पर पहुंचा करके भारत की रक्षा करने का काम किया था, और उनका भव्य स्मारक यहां पर बहराइच में ही हम लोगों ने बना दिया है। मैं इसके लिए प्रयागपुर के महाराज का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जमीन देंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर अगर स्मारक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे क्या? ये लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना? और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं का ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है। ये जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान वो लोग हैं जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन, और दूसरा पाकिस्तान। यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार ठाना है, और इस बार क्या ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है।
कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था और वे कोयले के इंजन से चलने वाली भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी, छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी, फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया, आप सोचो कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कौशल किशोर ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद अपार जन समर्थन देखने को मिला है। सभी वर्ग के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। भारी धूप होने के बाद भी काफी संख्या में लोग आए थे। आप भी सुने कि उन्होंने क्या जानकारी दी। जनसभा थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आए थे, कैसा जन समर्थन मिला और क्या संदेश देंगे? तो आप देख रहे होंगे भारी भीड़ इकट्ठा थी और लगातार धूप में चले आ रहे थे। मैं समझ रहा हूँ छाया और ज़्यादा होती तो भीड़ और ज़्यादा आकर के लोग छतों पर खड़े थे योगी जी की बात सुनने के लिए, मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए। भारी जन समर्थन मिल रहा है मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी व्यापारी वर्ग, सब लोग एकजुट होकर के मोदी जी